रक्तदान को महादान कहते हैं, ये आप सभी जानते होंगे। और 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 में की थी और उसके बाद से 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस के नाम से घोषित किया गया था। तो उसी बीच हमारे साथ उत्तराखंड पुलिस में तैनात शहनवाज जी मौजूद हैं, जो कि 75 बार रक्तदान कर चुके हैं। सर, 75 बार आपने महादान कर चुके हैं और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली थी कि मुझे रक्तदान करना चाहिए? और सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने रक्तदान किया था तब आपकी उम्र क्या थी? मैडम, ये मैंने सबसे पहले 2001 में उस टाइम मेरी एज थी 19-20 के करीब थी। एक्चुअली ये ना, मैंने ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं। ये एक दोस्त के साथ मैं गया था जिनके कोई रिश्तेदार एडमिट थे हॉस्पिटल में और वो उन्हें ब्लड डोनेट करने गए थे। ब्लड डोनेशन के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। तो जब उनका चेकअप हुआ तो उन पैरामीटर्स पे वो खरे नहीं उतर पाए और वो फेल हो गए। अब क्योंकि मैं उनके साथ गया था तो मैंने कहा जब ज़रूरत है तो मैं ब्लड डोनेट कर देता हूँ। मेरे टेस्ट वगैरह हुए तो उसमें मैं पास हो गया। उस दिन शुरुआत हुई रक्तदान की और एक इत्तेफाकी कह सकते हैं कि इत्तेफाक के साथ इस चीज़ की शुरुआत हुई और मैंने जब ब्लड डोनेट किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद मैंने डॉक्टरों से इस चीज़ के बारे में जानकारी ली कि क्या होता है, कैसे होता है। तो मुझे पता चला कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो आर्टिफिशियली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तब इस चीज़ की अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है उसे पैसा देके कोई भी खरीद सकता है, लेकिन रक्त एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान के शरीर से निकाल के ही दूसरे इंसान को दिया जा सकता है। इसको लेके लोगों में काफ़ी सारी जो है डर हैं, भ्रांतियाँ हैं और अवेयरनेस की बहुत कमी है लोगों में। मैं लगभग ये मान के चलिए कि 23 साल हो गए लगातार ब्लड डोनेट करते हुए, और जितनी बार भी मैंने ब्लड डोनेट किया हर बार मैंने कोशिश करी है कि मैं लोगों को इस चीज़ को लेके अवेयर करूं। लेकिन आज भी देखेंगे तो भारत में मुझे लगता नहीं कि 90% लोग भी अवेयर हैं इस चीज़ को लेके। 90% अवेयर का क्या मतलब है कि लोगों के मन में 90% लोगों के मन में कुछ ना कुछ इसको लेके शंकाएं होती हैं, डर होते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। जैसे कि सर? जैसे कि कहा जाता है कि ब्लड डोनेशन करने से शरीर में कमज़ोरी आ जाती है। मैडम देखिए, पुलिस विभाग आपको पता है जैसे कि हमारी कार्यप्रणाली जो एक काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने ब्लड डोनेट करने के बाद रेस्ट लिया हो। हमेशा यही ब्लड डोनेट करने के बाद दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन करा, अच्छे से ड्यूटी करा अपना। कभी इस तरीके की कोई कमज़ोरी वगैरह मुझे फ़ील नहीं हुई। इवन मैं क्रिकेट भी खेलता हूँ तो कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने ब्लड डोनेट करने के आधे घंटे बाद पूरे मैच खेले हैं और मुझे उसमें भी किसी तरीके की कोई कमज़ोरी नहीं। यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो आप रक्तदान करते हैं, जितना आप ब्लड डोनेट करते हैं, वो विदिन 24 आवर्स आपके शरीर में दोबारा से बन जाता है। दूसरी चीज़, लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड डोनेशन करके वो किसी और पे एहसान नहीं करते। ये आपके अपने शरीर, आपके अपने स्वास्थ्य के लिए उससे ज़्यादा लाभकारी होएगा जिसको आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि ब्लड डोनेशन जब आप करते हैं तो कई सारे टेस्ट होते हैं। ऐसा नहीं कि आपने ब्लड डोनेट करा और वो आपके शरीर से निकाल के डायरेक्ट किसी दूसरे इंसान के शरीर को चढ़ा दे गया। उसके कई सारे टेस्ट होते हैं। आपका वहाँ पर मोबाइल नंबर रजिस्टर किया जाता है। टेस्ट होने के बाद ऊपर वाला ना करे, आपके किसी प्रकार के बीमारी के लक्षण आपके शरीर में पाए जाते हैं तो आपके उस फ़ोन के माध्यम से आपको उस चीज़ के बारे में तत्काल सूचित किया जाता है, जिससे आप समय पर अपना इलाज करवा लें। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं उससे आपकी कई सारी बीमारियां हैं जो आपके कंट्रोल में रहती है। जैसे आपको बीपी की प्रॉब्लम आपका कंट्रोल रहेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है आपका कंट्रोल रहेगा, यूरिक एसिड आपका कंट्रोल रहता है। तो इतनी सारी चीज़ें, इसमें मुझे सिर्फ अपना ही फ़ायदा नज़र आता है कि लोगों को तो ठीक है, जिससे ज़रूरत है उसकी तो आप मदद कर ही रहे हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा ये आपके अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभकारी होता है। सर, जैसे कि आपने बताया कि 2001 से आप लगातार रक्तदान कर रहे हैं, आप लोगों की जान बचा रहे हैं और अपनी स्वेच्छा से आप रक्तदान कर रहे हैं, लेकिन आप कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे कि जिससे आपको लगता हो कि हाँ, वाकई में मैं समय से किसी को रक्त दे पाए और मेरी वजह से किसी की जान बच गई? मैडम सॉरी, थोड़ा सा आपको क्लियर करना चाहूँगा, किसी की वजह से किसी की जान नहीं बच सकती। देखिए, जान लेना देना तो ऊपर वाले के हाथ में। हाँ, हम उसमें अपनी एक रोल अपना अदा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव फीलिंग जो आती है, पॉजिटिव वाइब्स आती है जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि आपके द्वारा
द्वारा जो क्या क्या काम किए गए हैं और उससे लोगों को किस तरीके की मदद, हाँ। हम एक ज़रिया हैं कि हमने मदद पहुंचाई। ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग पहुंचते ही वहाँ पे हैं जहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि एक बार एक प्रेग्नेंट लेडी जिनका ऑपरेशन हुआ था दून हॉस्पिटल में, वो लोग पहाड़ से आए थे, यहाँ पे लोगों को जानते भी नहीं थे, तो उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ी। तो ग्रुप के माध्यम से हमें पता चला, तो मैं ही सबसे नज़दीक था, तो मैंने जाके उनको हेल्प प्रोवाइड करी, जिससे उनकी जान बचाने में मदद हो पाई। उससे मुझे काफ़ी अच्छा आज भी लगता है कि वो मैंने हाँ वाकई कुछ अचीव किया है। इसी तरीके से आज से लगभग 2 साल पहले रमज़ान के रोज़े चल रहे थे जब, तो उस दौरान हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रांट में हमको ग्रुप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि एक 12 साल के बच्चे को जो कैंसर से पीड़ित है, उसकी सर्जरी होनी थी, उसे भी रक्त की आवश्यकता पड़ी। तो वहाँ पे जो हमने मतलब जो भी मैं कर सका उस बच्चे के लिए, वो एक मेरी लाइफ के लिए मैं अपना सबसे बड़ा अचीवमेंट समझता हूँ। कि अगर मैं जब उसके परिवार से मिला और उसके परिवार वाले मतलब मुझे इस तरीके की नज़रों से देख रहे थे कि जैसे खुद भगवान ने मुझे उनकी मदद के लिए उस समय वहाँ पर उपलब्ध कराया। तो ये एक अपना अपना सोच का तरीका है। ब्लड डोनेशन में सबसे पहले तो आपको चाहिए जज्बा। अगर आप में जज्बा है तो आपके जो छोटे मोटे थ्रेट्स हैं, जो लोग आपको डराते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये आपके दिमाग पे हावी नहीं हो पाएंगे। व्हील पावर की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए। और आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप ब्लड डोनेशन करने के बाद नॉर्मली अपना काम कर सकते हैं, चाहे वो कितनी ज़्यादा मेहनत का क्यों ना हो। और जैसे कहते हैं कि मैंने आपको बताया शुरुआत में कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो 24 घंटे के अंदर उतना ही नया खून आपके शरीर में बन जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि देखिए हमारे शरीर में कोई फ़िल्टर या कोई हमारे ऐसी मशीन लगी नहीं है कि जो हमारे शरीर में नया खून बनाए। तो वही खून हमारे शरीर में जो अगर आप ब्लड डोनेट नहीं करते तो एक नॉर्मल जो हमारे ब्लड अवेलेबल है शरीर में, वही हमारा बार बार हमारा हार्ट फिल्टर करके उसी को हमारे शरीर में दौड़ाता रहता है। जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उतनी ही मात्रा में नया खून आपके शरीर में बन जाता है। और उसी तरीके से अगर आप रेगुलरली ब्लड डोनेट करते रहेंगे तो आपके जो ये शरीर का जो एक रिसाइकल जो आपका एक प्रक्रिया है चलती रहेगी, और इससे कहीं ना कहीं जो है आपको पॉजिटिव फ़ायदा ही होगा। सर, जैसे कि अभी आपने बीच में अपने ग्रुप का जिक्र किया, तो ग्रुप में मतलब जिन लोगों को आवश्यकता होती है रक्त की, तो वो लोग कैसे आपसे संपर्क कर पाते हैं और कैसे आप तक पहुँचते हैं? मैडम, ये मेरी खुशनसीबी है कि जब मैं ब्लड डोनेशन में मैं एक पॉजिटिवली और लगातार मैं एक्टिव रहा, तो जो पहले से इस फील्ड में काम कर रहे थे, मेरे जैसे हज़ारों लोग पड़े हैं, लाखों लोग पड़े हैं जो स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं, तो उन लोगों ने मेरे मोबाइल नंबर भी अपने जो पहले से ग्रुप बने हुए थे उन ग्रुपों में मेरा नंबर ऐड कर दिया। आज की तारीख में हमारे काम करने का तरीका यह है कि ऑल ओवर इंडिया कई सारे एक ब्लड डोनेशन हेल्प के ग्रुप हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। हमारे काम करने का तरीका ये रहता है कि किसी भी कोने में अगर किसी को, माना सपोज़ आपको ये जानकारी मिली कि किसी बंदे को खून की आवश्यकता है, तो वो हमको किसी भी माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमें ग्रुप में सिर्फ उस मरीज़ का नाम, वो कौन से अस्पताल में एडमिट पे है, ये उनका ब्लड ग्रुप, और जो उन्हें अटेंड कर रहे हैं, जो मरीज़ को अटेंड कर रहे हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमको प्रोवाइड करवा देते हैं। इससे मदद ये होती है कि उन ग्रुपों के माध्यम से जो भी उस व्यक्ति के सबसे नज़दीक हमारा वॉलंटियर अवेलेबल है, वो उस नंबर पे जो अटेंडेंट का नंबर दिया रहता है उससे संपर्क करके उनसे पूछ के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑलरेडी हेल्प पहुंच चुकी होती है, क्योंकि उनके रिलेटिव्स हैं, जो बंदा एडमिट है उनके रिश्तेदार हैं। कई बार ऐसा भी होता है, हम ये नहीं कहेंगे कि हर बार हमारे बिना काम नहीं चल रहा, ऐसा नहीं है, किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता। कई बार ऐसा होता है कि उनको हेल्प हो जाती है, तो हमें ग्रुप के माध्यम से सूचना मिल जाती है कि उनकी हेल्प हो चुकी है या उन्हें हेल्प की आवश्यकता है। अगर हेल्प हो चुकी है तो वेल एंड गुड है, अगर उसके बाद भी उन्हें हेल्प की आवश्यकता है तो हमारे वॉलंटियर जो भी नज़दीकी अवेलेबल हो वो वहाँ पर पहुँच कर उनकी हर संभव सहायता उपलब्ध करवा देता है। जी सर, जैसे कि 75 बार तो आप रक्तदान कर चुके हैं, अब आगे कुछ टारगेट रखा है कि मेरे को इतने नंबर तक पहुंचना है? और मैडम देखिए, ऐसा कोई फिक्स नंबर तो है नहीं। जब शुरुआत करी थी तो कभी सोचा भी नहीं था कि हम यहाँ तक भी पहुँच पाएंगे, लेकिन ये है कि ये कम से कम 100 बार रक्तदान करने का अभी तक का मेरा उद्देश्य है। उसके बाद भी मैं इसे जारी रखूँगा, और जब तक ऊपर वाला मुझे स्वास्थ्य रखता है और इस लायक बनाए रखता है कि मैं अपनी इस एक कार्य से लोगों की मदद कर सकूँ, तब तक मैं करूँगा। और जैसे कि अभी ग्रुप के माध्यम से एक छोटा सा इंसिडेंट और बताना चाहूँगा मैं आपको। एक इंसिडेंट ये हुआ था कि ग्रुप के माध्यम से हमें पता चला कि एक बच्चे का बोन कैंसर
उसकी सर्जरी होनी है और वो एम्स में एडमिट है। तो हमने जब एम्स देखा तो एम्स, मैं देहरादून में पोस्टेड हूँ, तो एम्स हमारे दिमाग में वही क्लिक करता है कि ऋषिकेश वाला एम्स। तो मैंने दिए हुए नंबर पे संपर्क करा। अब वो लोग इतने टेंस थे कि ना उन्होंने बताना ज़रूरी समझा, और हम भी जिसकी मदद करते हैं उससे ज़्यादा हम क्वेरी करते नहीं, हम सिर्फ उनको क्या ज़रूरत है हम उसी के बारे में बात करते हैं। उनसे मेरी बातचीत हुई, रात को मुझे इस चीज़ का पता चला। अगले दिन सुबह मैं अपनी बाइक उठा के एम्स के लिए निकल गया। रास्ते में उनके पिता का मुझे फ़ोन आता है कि सर आप कब तक पहुँचेंगे, सर्जरी होनी है बच्चे की। मैंने उन्हें बताया कि मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा, क्योंकि लगभग इतना टाइम लगता ही है देहरादून से ऋषिकेश एम्स पहुँचने में। तो उन्होंने मुझसे दूसरा सवाल ये किया कि आप इस टाइम कहाँ पे हैं, तो मैंने बताया उन्हें कि मैं देहरादून से निकला हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको तो 4-5 घंटे लग जाएंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों, कि मेरा बच्चा तो दिल्ली एम्स में एडमिट है। तो ये सुन के थोड़ा सा हम भी शॉक हुए। अब बच्चे की सर्जरी होनी भी ज़रूरी थी, तो हमने अपने ग्रुप के माध्यम से हेल्प करने के लिए बंदों को ढूंढना शुरू करा। तो मेरी खुशकिस्मती है कि एक दिल्ली पुलिस में एक मेरे ही तरीके के एक भाई हैं, कार्यरत हैं, वो भी 100 से ज़्यादा बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने उस बच्चे को हर संभव सहायता कम से कम समय में उपलब्ध करवा दी। वो चीज़ हमें काफ़ी रिलैक्स फील हुआ उससे, कि हमारी वजह से देहरादून में बैठ के हमने दिल्ली में एक बंदे को हेल्प प्रोवाइड करवाई। जी बिल्कुल। तो भी आपने देखा कि ये थे हमारे साथ उत्तराखंड पुलिस के जाबाज सिपाही शाहनवाज जी, जिन्होंने बताया कि 2001 से वो रक्तदान कर रहे हैं और अभी 75 बार रक्तदान कर चुके हैं, और आगे इनका कोशिश रहेगी कि ये कम से कम 100 लोगों को रक्तदान दे पाएँ। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे साथ हिमालय प्लस पे बने रहिए। देहरादून से मैं दीपिका गौड़, प्रिंस योगी अर्षित के साथ।